पहले भी मैं कई बार ये कथानक सुना चुका हूँ, आज फिर सुना रहा हूँ। वो गांव में ऐसी जैसे बंते जी कथा सुना रहे, कथा चल रही थी। एक दादी ने अपने पोते को भेजा, जाओ जाओ बंते जी की कथा सुन के आओ। तो वो बंते जी की कथा सुनने चला गया। जाते समय दादी ने कहा, वो शरारती बच्चा था, जाते समय दादी ने कहा, जो सुनना आके मुझे सुनाना भी तुमने कथा में सुना क्या? बच्चा उछलते कूदते गया और जब तक पहुंचा तब तक कथा समाप्त हो चुकी थी। ऐसे आज भी बहुत से लोग आए हुए कथा के समापन पे। तो कथा समाप्त हो चुकी, उसने कथा कभी सुनी नहीं थी। वो भंते जी दादी को भी जानते थे, उसके परिवार को जानते थे। बच्चा सामने आया तो भंते जी बोले, बेटा आ गए? तो बच्चे ने सोचा लगता यही कथा है, तो उसने मन में रटना शुरू किया, बेटा आ गए, बेटा आ गए, बेटा आ गए। आगे देखा कुछ नहीं हो रहा था, बैठ गया। तो भंते जी ने कहा, बेटा बैठ गए? तो वो ये दो वाक्य अपने कान में रट लिया, मने मन रट रहा है, बेटा आ गए, बेटा बैठ गए, बेटा आ गए, बेटा बैठ गए। देखा आगे कुछ नहीं हो रहा है तो लगा जाने। तो भंते जी ने कहा, बेटा जा रहे हो, प्रसाद तो लेते जाओ। तो भंते जी ने कुछ प्रसाद दिया, अभी देंगे आपको प्रसाद भंते जी। तो ये तीन वाक्य वो रट लिया और रटते हुए उछलते कूदते अपने गांव पहुंचा। तो हो गई रात, लेकिन रास्ते भर यही तीन वाक्य रटता रहा, बेटा आ गए, बेटा बैठ गए, बेटा जा रहे हो, प्रसाद तो लेते जाओ। बेटा आ गए, बेटा बैठ गए, बेटा जा रहे हो, प्रसाद तो लेते जाओ। अब वो थका मांदा जब घर पहुंचा, सब सो गए थे, तो वो भी अपनी दादी के बगल में दुबक के सो गया। और रात में क्या दुर्घटना हो गई, उस घर में चोर आ गए सेंध लगा कर। अब क्योंकि दिन भर वही रटे हुए था, जैसे चोर सेंध लगा के सारा सामान बांट लिए, बांध लिए, तो वो बेटा जो है नींद में बड़बड़ा रहा है, बेटा आ गए। तो चोर समझे कि हमें देख लिया किसी ने, तो वो दुबक के कोने में बैठ गए। तो बच्चा नींद में बड़बड़ा रहा है, बेटा बैठ गए। तो चोर समझे कि अब तो हम गए पकड़े, और वो लगे भागने। तो बच्चा नींद में बड़बड़ा रहा है, बेटा जा रहे प्रसाद तो लेते जाओ। तो अगर आप बुद्ध कथा को, भगवान के प्रसंगों को ऐसे शिथिल भाव से भी सुनते हैं तो भी आपका लाभ होना है, हानि नहीं होनी। वो हमारे भंते जी बता रहे हैं, वो शाम को बदलते ही लोग रंगीन पानी की तरफ व्याकुल होने लगते हैं। वो एक आदमी जब पी के आया तो उसकी बीवी बड़ी कस के गरजी, आज तुम फिर पी के आ गए। कह रहा दोस्तों के चक्कर में पड़ गया था, दोस्तों का दबाव था, दोस्तों से ना नहीं करते बने। कह रहा तुम्हारे पास तो रोज एक बहाना रहता है, कल तो पी के आए थे। कहा कल जो है डॉक्टर साहब के कारण पीना पड़ा। हाँ बना रहे हैं, डॉक्टर तुमको पीने कहते, वो कहते दवा दारू करते रहना। अरे लो दवा हम सुबह आओ लो बस वही रह रही थी। बस ये लो तो परसों ये तुम बड़ा यार है। परसों वैद्य के कारण पीना पड़ा। कह रहे वैद्य तुमको पीने को कहे थे।